व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला इसकी बरकतें आप पर और आपके घर वालों पर नाजिल फरमाए। अब बात करते हैं कि आज का जो मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिव डिफीट दी नमीबिया को और क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। और आज की जो टॉप परफॉर्मेंस आई वो साहिबजादा फरहान की तरफ से। उन्होंने अपना पहला T20 100 किया और वो भी वर्ल्ड कप में बनाया। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से 100 बनाने वाले तीसरे प्लेयर बन गए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से अगर बॉलिंग देखी जाए तो सबकी बेहतर बॉलिंग थी, क्योंकि एक हल्की साइड के अगेंस्ट हम अक्सर ही बेहतर बॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करना ज़रूरी है उस्मान तारिक की कि उन्होंने 4 विकेट्स लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये मरहला पाकिस्तान ने कदरे बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर किया और पाकिस्तान सुपर 8 के मरहले में दाखिल हो गया। नो डाउट कि इंडिया के अगेंस्ट हमें बड़ी बुरी डिफीट का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक अगली स्टेज पर हमारा जो मुकाबला है वो 3 बड़ी टीम्स के साथ होने जा रहा है। एक तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक श्रीलंका के अगेंस्ट। पाकिस्तान 21 तारीख को अपना पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा। दूसरा मैच पाकिस्तान जो है वो खेलेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट। और तीसरा मैच आखिरी जो पाकिस्तान का यानी कि सुपर 4 की स्टेज का मैच है वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेगा। तो पाकिस्तान को इन 3 में से 2 मैचेस में जीत दर्ज करनी है, तब जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जितनी भी क्रिकेट खेली है प्रीवियसली, इसको देखकर मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चांस पाकिस्तान के पास इस टूर्नामेंट में ये आया है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो रीजन ये है कि पाकिस्तान के ग्रुप में जो टीम्स आई हैं, अगर आप उनको देखें तो और पाकिस्तान की उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें और पाकिस्तान की उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच खेला जाएगा सैटरडे को 21 फेब को। अगर इस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड मैचेस देखे जाए वर्ल्ड कप में तो अब तक 8 टाइम्स ये दोनों टीम्स आमने सामने आई हैं और वाज़े तौर पर 5 मैचेस में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 2 ही मैचेस में विक्टोरियस रहा और एक मैच जो बिना रिजल्ट के खत्म हो गया। इसी तरीके से अगर श्रीलंका के साथ देखा जाए तो 4 टाइम्स ये दोनों टीम्स आमने सामने आई हैं वर्ल्ड कप में, दोनों ने 2-2 बार एक दूसरे को हराया है। इंग्लैंड एक वाहिद ऐसी टीम है कि जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं और तीनों में पाकिस्तान को डिफीट हुई है। तो मैं ये समझता हूं इन 3 में से 2 को पाकिस्तान बिल्कुल हराने की पोजीशन में भी है और कैपेसिटी भी रखता है। सिर्फ पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खेलना होगा, अपनी टीम की जो प्लेइंग 11 है उसको बेहतर से मैनेज करना होगा। देखें, आज भी आपने बाबर आजम को खिलाया, 2 चेंजिंग्स आपने, मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद 2 चेंजिंग्स आपने की। एक शहीनशाह अफरीदी को आज बिठाया आपने, एक अबरार अहमद को बिठाया और दोनों बेहतर डिसीजन लिए। लेकिन साथ ही साथ 2 बुरे डिसीजन ये थे कि शादाब भी खेल रहे थे और बाबर आजम भी खेल रहे थे। कहने वाले कहेंगे कि जी शादाब ने आज बैट से भी डिलीवर किया, बॉल से भी डिलीवर किया। तो अगर आप शादाब की प्रीवियस परफॉर्मेंस उठा के देख लें, वो हल्की साइड के अगेंस्ट अक्सर रन कर भी लेते हैं और विकेट भी ले लेते हैं। लेकिन जब जब वो इंपॉर्टेंट मैच में किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट आएंगे तो उन्हें मार भी पड़ेगी और वो खातिर खा रन भी नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ा सवालिया निशान आज जो था वो था बाबर आजम क्या करने के लिए टीम में मौजूद थे। देखिए, 12वें ओवर में आपकी दूसरी विकेट गिरती है, 8 ओवर पीछे पड़े होते हैं। इवन देन आप बाबर आजम को खेलने के लिए नहीं भेजते, आप दूसरे लड़कों को भेजते हैं और बाबर आजम बैटिंग करने नहीं आते। अगर बाबर आजम की आपको ज़रूरत ही नहीं है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, उनकी जगह आपको फ़खर जमान को खिलाना चाहिए। देखिए, बाबर आजम की अपनी गलती ये है कि जब वो पहले आते हैं और जिस मैच में उनको इनिंग्स को कैरी करना होता है तो वो शॉट मार के आउट हो जाते हैं। और जहाँ शॉट मारने की ज़रूरत होती है वहाँ टीम उनको भेजती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे लगेगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है बाबर आजम का ड्रॉप करना बड़ा ज़रूरी है, उनकी जगह फ़खर ज़मान का इन होना ज़रूरी है। तो मैंने जैसे कि पहले भी आपसे कहा था कि इंडिया के हाथों होने वाली डिफीट हमारे लिए एक वेकअप कॉल थी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। देखिए, स्पिनर में इब्रार और उस्मान तारिक में से एक ही को आपको खिलाना चाहिए, दोनों को नहीं खिलाना चाहिए। और उस्मान तारिक को मैं इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि उनका एक्शन जो है वो मुश्किल है और उनको अभी बहुत ज़्यादा टीम्स ने खेला नहीं और डेफिनेटली जो इंग्लिश टीम्स हैं वो उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगी। इसी तरीके से जो दूसरे स्पिनर हैं उनमें मैं समझता हूं जो ऑलराउंडर 3 आप खिलाते हैं उनमें से 2 ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं, नहीं तो कम से कम बाबर आजम की जगह मैं समझता हूं कि आप खिला सकते हैं, यानी कि उसको फ़खर ज़मान को। अगर आप ये करेंगे तो आपकी टीम मजीद बैलेंस होगी। क्योंकि आप अगर देखें न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग उसकी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि हल्की से हल्की टीम ने भी उनके लिए उनके अगेंस्ट 170-175 रन बनाया है। ये और बात है कि उन्होंने वो टारगेट हर दफ़ा बड़े आसानी से चेस किया है। तो बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है,
दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड को देखें, नो डाउट प्रीवियस रिकॉर्ड में इंग्लैंड ने आपको 3-0 हराया हुआ वर्ल्ड कप में, यानी कि आज तक आप इंग्लैंड को नहीं हरा सके। लेकिन मैं समझता हूं ये अब तक इंग्लैंड की आई हुई जो टीम्स है उनमें सबसे हल्की साइड है, इसलिए कि कोई भी लड़का खातिर खा उस तरीके से फॉर्म में नहीं जैसे होना चाहिए। टॉम बेंटन, सैम करन, ये दो लड़के हैं जो बेहतर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज ज्यादातर लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हल्की से हल्की साइड्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किए हैं। तो इस लिहाज से अगर ऑन दी होल देखा जाए तो पाकिस्तान इन तीनों में से कम 2 टीम्स को तो मारने की बिल्कुल सलाहियत रखता है और चांस भी है। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। नो डाउट अगर आप देखें न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस दफा न्यूजीलैंड बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वो एरियाज उनके अभी भी मौजूद हैं कि जो वीक एरियाज है। देखें इंडिया में रन्स हो जाता है, लेकिन जब आप श्रीलंका के होम ग्राउंड में खेलते हैं या श्रीलंका की ग्राउंड में खेलते हैं, यहाँ पर बॉल बहुत रुक कर भी आता है और स्पिनर को एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। यहाँ पर इंग्लिश टीमें ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कदरे आसान होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को फंसाना। श्रीलंका को इसलिए एक टफ कंपटीशन श्रीलंका दे सकता है क्योंकि उसका होम ग्राउंड है, और दूसरा यह है कि जिस तरीके से प्रथम निशांका ने 100 किया उसके बाद से उनके लड़कों का जो मोरल है वो स्काई हाई है। तो ऐसा इतना इजी नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और दूसरी ग्रुप की अगर बात की जाए, जो दूसरी टीम्स क्वालिफाई करके चली गई हैं, उसमें इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे है। देखिए वहां पर भी एक कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो अब देखना यह है कि वहां से कौन सी 2 टीम्स क्वालिफाई करती हैं और यहां से कौन सी 2 टीम्स क्वालिफाई करती हैं। मेरे लिहाज से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड के चांस का, ये न्यूजीलैंड या श्रीलंका, इनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे आगे जाने के। इंग्लैंड को मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके, और दूसरी तरफ से इंडिया और वेस्ट इंडीज़ को मैं समझता हूं कि वो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।